हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ेंगे एक्सप्रेशन इसका भाई टॉर्क का और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कि आर और थीटा के रूप में होगा। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता था याद है? हम कोई भी कोऑर्डिनेट अगर पोलर लेते हैं तो यहाँ पे है तो इस थीटा और इस आर, यही होता है पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर थीटा। तो इसी पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में आज हम लोग देखेंगे, टॉर्क को समझेंगे, टॉर्क को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में समझेंगे। ठीक है, तो कैसे काम करता है, कैसे ये है, तो इस चीज को बढ़िया से, तो आज का जो टॉपिक है मेरा ना, वो बेहद ही जरूरी है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। टॉर्क टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में है। ठीक, हमारे पास, ठीक है, ये ले लेते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहां पे इस एक बॉडी है जिसपे कि हम फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो इसके साथ जो ये पोलर कोऑर्डिनेट जो है, यहां से ये जो दूरी है, ये दूरी को ले लेते हैं आर। क्या ले लिए? आर। ये जो है, ये पोजिशनल वेक्टर जो है, ये इसके साथ का एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ये हो गया। ठीक है, अगर कायदे से देखें तो इसके अबाउट यानी कि टॉर्क, अगर हम लिखें टॉर्क अबाउट इस फोर्स के कारण, यहां पे फोर्स लग रहा है, और टॉर्क अबाउट इस पॉइंट ले तो टॉर्क अबाउट ओ इक्वल टू हो जाएगा आर क्रॉस एफ, ये एफ है, एफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड के रूप में। ठीक है, ये मेरे पास है एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन होगा आर क्रॉस एफ साइन थीटा। अब ये थीटा जो आया, ये एंगल किसके किसके बीच का है? ये इसके बीच का है। अब इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आर एफ साइन थीटा होगा, हमको इसको प्रूफ करना है। क्लियर है? तो यहां से हम लिख लेते हैं, लेके चलते हैं। क्या लिखते हैं? तो ये लिख रहे हैं यहां पे एक्सप्रेशन के लिए, शुरू में जो लिखते हैं हम उसी को लिख रहे हैं एक्सप्रेशन के लिए। कह रहे हैं लेट अ बॉडी ऑफ मास m lies in xy plane, a force F acts at point, यहां O है तो उसका कुछ नाम रख दो, तो नाम रख दो, इसको नाम रख दो P। ठीक, कुछ भी नाम रख देते हैं, और इसका करेंगे क्या लिखे? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अ फोर्स F एक्ट्स एट पॉइंट P, ठीक, P विथ क्या लिखेंगे? विथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विथ एंगल इंक्लाइनेशन थीटा। ठीक, थीटा विथ पोजिशनल वेक्टर, हैविंग यहां पे लगा देते हैं। विथ यहां पे बहुत ज्यादा लग रहा है,
बेकार, हैविंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा विथ पोजिशनल वेक्टर ओपी दैट इज आर, यहां पे ले लेते हैं, आर ले लिए, ठीक है, ये है, ये ओपी है, ओपी, और ये थीटा डिग्री का है, ठीक। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर ओपी का देखें एक्स एक्सिस के साथ, तो ओपी का एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं कुछ भी एंगल, मान लो यहाँ पे थीटा लिए थे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम फाई ले लेते हैं, मान लो फाई, ठीक, फाई क्या लिख रहे हैं, हैविंग इंक्लाइनेशन थीटा विथ पोजिशनल वेक्टर आर, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ओपी विथ एक्स एक्सिस is phi and f with x axis is अल्फा, ये हम मान लिए, यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना है, ये कितना है, अल्फा, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। हमने सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक लिया, ठीक, क्या लिया भाई, तो यहाँ पे हम ले लिए ये ओपी, यहां से यहां तक ओपी, ये एफ है, देख लो तुम भी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक, क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ में आएगा। आप ओपी बराबर क्या लिख सकते हो, ओपी बराबर क्या लिख सकते हो, ओपी, तो ओपी को अगर वेक्टर के रूप में चले तो लग रहा है कि ओपी, ये जो ओपी है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस पे आएगा, और इस पे आएगा जो कंपोनेंट हो क्या होगा, आर कॉस फाई, और इस पे आएगा वो क्या आएगा, आर साइन फाई, और वो किसके बराबर होगा, इस पी के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यहाँ पे इस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ कोऑर्डिनेट नेट ऑफ पॉइंट P is xy, then x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले तो ये वाला होगा, और कितने बराबर, r cos फाई के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिखें r cos फाई, और उसी तरह से y बराबर क्या आ जाएगा, r साइन फाई, देख लीजिए यहाँ पे r cos फाई, r साइन फाई, ये फाई था मेरे पास, ये वाला, ये, ठीक, और ये मेरे पास क्या था, अल्फा, ये था थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये समझ में आ रहा है बात। अब हमारे पास जो दिया गया है उस पे चलते हैं, ठीक है, ठीक, तो हमारे पास ये निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि एज वी नो दैट टॉर्क का जब फॉर्मूला निकालते हैं, टॉर्क बराबर
तो अगर मान लो कि टॉर्क हम निकालना हो और हमारे पास कोऑर्डिनेट आर जो हो किस रूप में हो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अगर हो, तब की बात कर रहे हैं, आर क्रॉस एफ लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे आर क्रॉस एफ लेते हैं, तो आर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और एफ किस रूप में है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के अगर ले रहे हो तो यही क्रॉस होकर टॉर्क का हम फॉर्मूला निकाले, का है कि आर क्रॉस एफ हम मेरे पास दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है दिस टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। तो आर इसी रूप में न होगा कहीं भी स्पेस में, एफ इसी रूप में न होगा। अब इसको गुना करो तो देखो तो आप कि इसको इससे गुना करोगे तो आई और आई है, तो आई और आई साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये दोनों देख लो। इसको इसके साथ करोगे तो 0, लेकिन यहां पे इसके साथ करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स आई है और इंटू एफ वाई, एक्स इंटू एफ वाई, और आई जे क्या हो जाएगा, के होगा, बिल्कुल होगा के। ठीक है, यहां पे हम और यहां से लेके चले इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस ले लेते हैं एक्स एक्स और एफ जेड लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए हैं इसके साथ, तो आई और के क्या हो जाएगा, आई और के होगा माइनस जे। ठीक है, प्लस इसका गुना करें तो यहां पे उसके साथ इसके साथ करेंगे तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, तो जे से आई की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस के, तो वाई क्या आ जाएगा, वाई इंटू एफ वाई, वाई इंटू एफ एक्स हो जाएगा, वाई इंटू एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एफ वाई नहीं होगा, एफ एक्स इससे गुना कर रहे हैं ना हम, इसको गुना कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू क्या आएगा, एफ एक्स। ठीक है, और जे आई क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, तो जे क्रॉस आई लेके चलोगे यहां पे तो क्या निकल के आ रहा है, जे से आई की तरफ जा रहा है तो माइनस के, याद रखिएगा ये माइनस के, प्लस यहां पे फिर चलते हैं, इसका इसके साथ तो 0 हो जाएगा, अब इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, तो जे है और के है तो क्या आ जाएगा, वाई एफ जेड, क्लियर है, एफ जेड वाई एफ जेड आई क्रॉस जी सॉरी जे क्रॉस के, तो जे से के की तरफ चले, जे से के की तरफ चले तो जे से के को तो क्या मिलेगा मुझे, आई मिलेगा, क्लियर है। फिर प्लस यहां से इसके साथ चलते हैं, यहां से इसके साथ, तो जेड का इसके साथ, तो हमारे पास क्या है निकलेगा, जेड इंटू एफ एक्स, के क्रॉस आई, के से आई को गुना करो, याद करो के से आई की तरफ, तो के से आई तो करो क्या हो जाएगा, जे। ठीक है, यहां से ये वाला पर चलते हैं, प्लस के से आई गए, अब के से जे की तरफ जाएंगे, के से जे की तरफ चले तो के जाए जहां पे जहां कहीं पे था के हमको पता है, तो के से जे की तरफ चलो, तो देखो तो के से जब जे की तरफ जाएंगे, के से जे की तरफ, के यहां है और जे यहां है तो क्या आ जाएगा माइनस आई, तो के से जे की तरफ क्या चले माइनस, इसका आया के से जे की तरफ माइनस आई, तो एफ जेड इंटू एफ वाई और माइनस आई, ये आ गया मेरे पास। अब सबको हम थोड़ा सा बढ़िया से आई जे के को एक जगह कर लें, तो हमारे पास के यहां पे है और के यहां पे है
और तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम लिख ले यहाँ पे x एफ वाई माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस वाई एफ एक्स, ये किसके बराबर हो गया, के प्लस जे के ले लेने हैं, जे के, तो जे यहां है, जे यहां है और जे यहां है, तो क्या लिखेंगे, एफ जेड और एफ यहां पे देख लोगे, यहां से हमारे पास जे वाला करो तो जे इसके आगे माइनस है ना, ये माइनस है तो इस माइनस के आगे माइनस हो जाएगा, तो इसको हम आगे कर लेते हैं, तो जेड इंटू एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया किसके साथ, जे के साथ। ठीक है, प्लस यहां पे चलते हैं, यहां पे आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, जे हो गया और आई कहां कहां, यहां पे है और यहां पे इसके आगे माइनस है, तो हम क्या लिखें, y इंटू एफ जेड। ठीक है, माइनस जेड इंटू एफ वाई, और ये क्या हो गया, आई, ये हो गया आई। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, टॉर्क। ये क्लियर है। अब देखो तो कि यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया इक्वेशन। ठीक है, एफ वाई ये सब आ गया मेरे पास। अब यहां से हमको पता है कि जो टॉर्क का वैल्यू होता है वो एक्स वाई प्लेन है तो जेड एक्सिस पे होगा। जेड अगर टॉर्क की वैल्यू होती है तो वो हमेशा किसके एक्सिस पे होता है, इस एक्सिस पे होता है, क्योंकि इस पे और इस पे नहीं लाइक करेगा टॉर्क, क्योंकि टॉर्क जो होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो टॉर्क किसको, एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस के अलोंग होगा, तो जेड वाला क्यों होगा और बाकी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लें, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पेज पे, चलते हैं। कॉपी किए तो टू मेनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना था ना। ठीक है, तो अब यहीं पे ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं। ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, इसका हमको यूज है ऊपर। ठीक है, टू मेनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये चले हम कॉपी कर लिए। अब चलते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले लिए। ठीक है, ये बोर्ड पे ले लिए यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मेरे पास जो टॉर्क बराबर बोला गया एफ एक्स, तो हम कह रहे हैं कि
we know that torque is perpendicular to plane of F and R। F और R पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये आ गया मेरे पास टॉर्क का। अब यहां से मुझे पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट का अगर ले लें तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां से कितना है, आर कॉस क्या आया था, फाइव, ठीक, और वाई कितना था, आर साइन फाइव, यह था। देख लो पीछे 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 यहां पे आया था आर कॉस साइन फाइव, आर साइन फाइव, ये टॉर्क बराबर होता है, ठीक, ये क्लियर है। अब देखना है यहां पे, ध्यान से समझिए यहां चीज पे, ये एंगल जो है, ये एफ जो है एंगल बना रहा है इसके साथ अल्फा एक्स एक्सिस का। तो एफ का भी दो कंपोनेंट होगा, एफ एक्स और एफ वाई होगा। एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स को कितना हो जाएगा, तो एफ का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा एफ एक्स, एफ का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस अल्फा, और एफ का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन अल्फा होगा। वाई कंपोनेंट एफ एक्स का एफ ये वाला कंपोनेंट होगा, ये होगा हमारे पास। इसको हम यहां से ले लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो यहां पे, अब यहां पे हमारे पास ये आया एफ एक्स का कंपोनेंट कितना कितना आया था, एफ एक्स कितना कितना आया था, यहां पे था, देखिए तो ओ देखिए यहां पे ये आया था मेरे पास, ये था एफ एक्स कॉस अल्फा और एफ एक्स साइन अल्फा। तो यहां पे पुट कर दे तो टॉर्क बराबर यहां से क्या निकल के आएगा मेरे पास, क्या आएगा मेरे पास, देखिए तो टॉर्क का जो आया वो क्या निकल के आएगा, एक्स इंटू एफ, एक्स की जगह पे क्या लिखना है, पुट करना है मुझे, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे ये एक्स बराबर है आर कॉस फाइव इंटू एफ वाई कितना है, एफ साइन अल्फा है, ठीक है, माइनस वाई क्या है, आर साइन फाइव इंटू एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स कितना है मेरे पास, एफ एक्स एफ साइन अल्फा, एफ एक्स कितना, एफ कॉस अल्फा है। अब यहां से देखो तो टॉर्क बराबर हम लिखें आर और एफ कॉमन निकाल लें तो क्या अंदर में आ गया, कॉस फाइव इंटू साइन, यहां पे है अल्फा, कॉस फाइव इंटू साइन अल्फा माइनस साइन फाइव इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया, देखिए तो आएगा, ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन ये। अब चलते हैं कि ये जो आया वो लग रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पे है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क बराबर आर एफ, लिख रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन,
तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस फाइव, ये आ गया आर बराबर, टॉर्क बराबर ये आया यहां से, इस वाला फॉर्मूला से। यहां पे है मेरे पास साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये देख लो। अब चलते हैं इसके ज्योमेट्री से, ठीक है, हमारा जो पिछल का था इस पे हम चलते हैं। देखो तो यहाँ पे आप, ये जो मेरे पास है, ये लग रहा है कि इस ट्रायंगल में ओ एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें लिख रहे अल्फा बराबर लिख सकते हैं। ये ध्यान से समझिएगा, अल्फा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला छोटा सा एंगल, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। इस तरह से हम पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस थीटा। तो हम यहां पे लिख दें, क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ, फ्रॉम यहां पे प्रिंसिपल नहीं, फ्रॉम प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से अल्फा इक्वल टू क्या लिखें 5 प्लस थीटा। तो यहां से अल्फा माइनस 5 बराबर क्या आ गया थीटा। हम यहाँ पे अल्फा माइनस 5 आया है तो टॉर्क बराबर क्या निकल के आया, पुट कर दे यहाँ पे, तो क्या निकल के आर एफ साइन क्या आया थीटा, ये आ गया टॉर्क का। तो ये प्रूफ हो गया मेरा, प्रूव्ड, ठीक है। यानी कि टॉर्क का जो फॉर्मूला हो आर एफ साइन थीटा होता है। एक रिलेशन आ गया यहाँ पे, कहने का मतलब होगा पोलर कोऑर्डिनेट के साथ किस तरह से इंटर रिलेटेड है, क्लियर है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन अगर करने को मिलेगा तो आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है, बढ़िया से होगा। आर क्रॉस एफ बराबर, अब समझ में आया कि आर एफ साइन थीटा कहा लिया गया, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं, अगला टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो अगला टॉपिक पे चले, हमारे पास इससे रिलेटेड ही है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। मुझे कहा गया कि अगर टॉर्क लग रहा है, ठीक है, देखो यहां पे क्या कह रहा है, इसमें कहा गया कि अगर टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो उसका भी तीन प्लेन होगा, एक्स प्लेन होगा, वाई प्लेन होगा, जेड प्लेन होगा। तो कहा गया कि मान लें कि लेट अ टॉर्क हैविंग कंपोनेंट along x y and z axis, लाइक किस रूप में भाई, टॉर्क एक्स, ये ले लेते हैं, टॉर्क है वाई, टॉर्क जेड, सबको हम डायरेक्शन देते जेड, ठीक है।
तो अगर इस फॉर्म में है तो वेक्टर के फॉर्म में हो तो हो है, अगर मान लो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, थोड़ा देर के लिए मान लो, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? टॉर्क अगर वेक्टर है तो रिजल्टेंट तो इसी का ना होगा, टॉर्क एक्स टॉर्क वाई प्लस टॉर्क जेड होगा। यहाँ पे हम आई ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, यहाँ पे जे ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, यहाँ पे के ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, ये हम ले लेते हैं यूनिट वेक्टर के रूप में। डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम ऐसा किए, आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन दिखा लेने में हम लोग यकीन करते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया एक्स वाई जेड, ये क्या बता रहा है कि एक टॉर्क है, टॉर्क का 3 कंपोनेंट, टॉर्क वाज ए वेक्टर क्वांटिटी, इफ वेक्टर क्वांटिटी तो मस्ट इट हैव 3 कंपोनेंट्स, एक्स एक्सिस अलोंग, वाई एक्सिस अलोंग, जेड एक्सिस अलोंग, ठीक है। और मान लो कि कह रहे हैं कि नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द force acting on the body, एक फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट पॉइंट पी, पी पर, पी विथ कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, विथ कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ठीक के, ठीक है। फोर्स लगा है तो हम लिख ले रहे हैं सिंपल, ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ फोर्स is fx I fxi प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आ रहा है, आने वाले हैं मेरे पास, क्या आने वाला है उसको हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। हमारे पास कहा गया कि फोर्स का भी कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स आई वाई और जेड के, और कह रहा है कि जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क का भी कंपोनेंट है। मतलब सब जो है वो क्या है, कंपोनेंट के रूप में है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कंपोनेंट के रूप में है। अब आर जब एक्स आई वाई जेड जेड के है, मतलब क्या होगा, कोई आर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो किस रूप में होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये इस रूप में होगा। कहना तो यही चाह रहा है, एक्स वाई जेड अगर है कोई तो पोजिशनल वेक्टर के रूप में अगर हम लिखें ओरिजिन से तो कुछ तो दूरी पे होगा, एकदम होगा। तो उस चीज को हम समझते हैं। अब देखो तो यहाँ पे ये आ गया, मुझे क्या करना है कि इसका कोऑर्डिनेटिंग ये हमको करना है, ये हमारे पास का गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या इंटरेस्टिंग चीज निकलने वाला है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास निकलने वाला है उसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, टॉर्क का जो बेसिक जो निकल के आया है आर क्रॉस एफ, ठीक, या फिर आया था आर एफ साइन थीटा, आया था ना अभी आर एफ साइन थीटा ये आया था, ठीक। हम इसी का यूज करते हैं, हमारे पास टॉर्क बराबर मिल रहा है, टॉर्क बराबर वेक्टर के रूप में आर के जगह पे क्या लिखे हम, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, इनटू क्रॉस किसके साथ, एफ एक्स आई प्लस वाई एफ वाई जे
प्लस एफ जेड के। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो तो यहां पे हम, मेरे पास जो टॉपिक क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट के रूप में टॉर्क का कैसे कैसे क्या क्या कहानी रहेगी उसकी बात कर रहे हैं। तो हम टॉर्क को भी लिख सकते हैं यहाँ पे टी एक्स आई प्लस टी टॉर्क वाई जे प्लस टॉर्क जेड के। अब यहां पे हम क्रॉस करते हैं तो ये, इसको देखो हम यहां पे इसका इसका इसके साथ तो जीरो हो जाएगा, इसके साथ जीरो हो जाएगा क्योंकि आई क्रॉस आई जीरो होता है, लेकिन इसके साथ और इसके साथ जीरो नहीं होता है। और जीरो नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक यहां पे एक लगा दे रहे हैं कि क्या करते हैं कि अगर ये आई है, सॉरी ये जे है, ये आई है और ये के है और इस तरह से चलता है, आई क्रॉस जे के मिलेगा, जे के क्रॉस आई के क्रॉस आई जे मिलेगा, जे आई क्रॉस जे के मिलेगा। इस तरह से ये चलता है, चक्र चलता है। इसका उल्टा लिखेंगे तो जैसे यहां लिखेंगे जे क्रॉस आई तो क्या मिलेगा, माइनस के, याद रखने का। अब यहां पे हम शुरुआत करते हैं, यहां पे ये तो जीरो हो गया मेरे पास, इसका इसके साथ जीरो हो गया, लेकिन इसका इसके साथ क्या होगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x इंटू एफ वाई, इसका इसके साथ आई क्रॉस जे क्या मिला के, तो क्या निकल के आया के, गुड। ठीक है, फिर प्लस करते हैं। ठीक है, इसका इसके साथ क्या लिखें, x इंटू एफ जेड, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है तो क्या मिलेगा, माइनस जे। ठीक है, प्लस इसका अब चलते हैं काम करते, इसका हम इसके साथ करेंगे तब तो जीरो नहीं होने वाला, लेकिन इसके साथ क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा। देखिए इसका जीरो जीरो हो जाएगा, देखिए तो ये और ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? बाकी सबके साथ तो जीरो नहीं होने वाला, तो हम यहां पे करते हैं कैसे, देखो यहां पे तो यहां लिखते हैं इसका इसके साथ, तो क्या लिखें, y, ठीक, y इंटू एफ एक्स, याद रखोगे इसका इसके साथ है पहले, y इंटू एफ एक्स जे क्रॉस आई तो क्या मिला, माइनस के, तो हम क्या लिखें, माइनस के। ठीक है, फिर प्लस करते हैं, इसका इसके साथ तो जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा, इसका इसके साथ क्या लिखेंगे, y एफ जेड जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या मिला, आई, तो आई ले लिए। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं, अब हम किसी तीसरे के साथ चलते हैं, यहां पे इसके साथ चलते हैं, इसका ले लेते हैं। देखो तो ये वाला है और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी सब तो जीरो नहीं होने वाला, तो इसका हम लिखें तो क्या लिखेंगे, प्लस जेड, देखो तो प्लस जेड, यहां पे जेड और इसके साथ गुना करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स जेड एफ एक्स के क्रॉस आई, देखो तो के क्रॉस आई क्या मिला, जे, तो क्या लिखे हम यहाँ पे, जे। ठीक है, फिर यहां पे चलते हैं इसके साथ, तो क्या निकलेगा, प्लस ये जेड ही है तो जेड ही ले लेते हैं, ये और यहां इसके साथ गुना मल्टीप्लाई किए हैं
तो क्या निकलेगा एफ वाई। ठीक है, और ये बताओगे कि के क्रॉस क्या निकलेगा जे, तो के क्रॉस के जे, तो के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है तो माइनस आई, तो क्या लिख दिए माइनस आई। ठीक है, ये हो गया मेरे पास सारे का मल्टीप्लिकेशन, सारे का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए। अब हमारे पास जो कहा गया उसको हम लोग करते चलते हैं, टी एक्स आई प्लस टी टॉर्क वाई जे प्लस टॉर्क जेड के। यहां पे क्या आ जाएगा देखो तो, यहां पे के है और के कहां पे, यहां पे है, तो क्या निकल के आया एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये क्या आया, के का वैल्यू आया के प्लस, ठीक है, के का आया। ठीक है, यहां पे चलते हैं, यहां पे चलते हैं तो क्या आ जाएगा टी वाई जे, तो यहां पे इसका ले लें तो देखो तो के का ले लिया, अब जे का करते हैं, तो जे का क्या है, जे यहां है और जे कहां है, यहां है, इसके आगे निगेटिव है ये वाला, तो ये निगेटिव आगे आ जाएगा तो ये पीछे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा जेड एफ एक्स, जे के लिए एफ एक्स माइनस यहां पे क्या होगा एक्स एफ जेड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा जे को, क्लियर है, प्लस, ठीक, यहां पे चले आते हैं के वाला पे चलते हैं, इसमें इसका इसका कर लिए एफ जेड, ये वाला कर लिए, देख लीजिएगा ये कर लिए, और किसका कर लिए हम एफ जेड का कर लिए, इसका कर लिए। ठीक है, आई, अब चलते हैं आई पे, आई कहां कहां है, आई यहां है और आई यहां है, इसके आगे निगेटिव है तो यहां पे लिखेंगे वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ठीक, और ये किसके बराबर हो गया आई के, ये आ गया मेरे पास। अब देखो तो यहां पे ध्यान से, यहां से ये आ गया मेरे पास। अब देखो तो कि हम इसको इक्वेट करें यहाँ पे टॉर्क एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग, तो क्या होगा मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग, टाई एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कौन वाला होगा आई वाला होगा, ये वाला हम पुट करेंगे। ठीक, वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो कौन होगा ये वाला होगा, ये वाला, जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो कौन होगा ये वाला, जिसका कि यूज किए थे, इसी चीज का यूज किए थे अभी हम। ठीक, तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स और वाई में है, ठीक, तो जेड जीरो हो जाएगा, तो जेड जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई कंपोनेंट, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं हम कहें कि ये है मेरे पास जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और कोई ऑब्जेक्ट इसमें चल रहा है इस प्लेन में, तो इस प्लेन में अगर मान लो फोर्स लगाए और इसमें ये पोजिशनल वेक्टर है, इस तरह का सारा ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इसका कोई भी कंपोनेंट जेड एक्सिस पे लोगो तो वो तो जीरो ना होगा, तो हमारे पास जेड कंपोनेंट ही मेरे पास जीरो हो जाएगा, ये जेड जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, यही ना बचेगा, ये वाला बचेगा, ये जो मेरे पास जो मिला यही ना बचेगा, ये वाला। ठीक, ये किसके बराबर होगा जेड के बराबर होगा, समझे भाई बात। तो ये यहां पे इस चीज को आप समझिए, और इसी का यूज करके हम अभी प्रूफ किए थे क्या चीज, देखिएगा ये देखिए यहां पे इसी का प्रयोग किए थे ना, एक्स आई वाई जे जेड के ले लिए, उसके बाद हम यहाँ पे एक प्रयोग किए कि हमारे एक्स वाई प्लेन में था, तो एक्स वाई प्लेन था तो जेड कंपोनेंट सब जीरो हो जाएगा, तो जेड कंपोनेंट सब जीरो हो जाएगा, मेरे पास एक्स और वाई का जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, यही ना बच जाएगा, ये जो कि जेड एक्सिस के अलोंग है,
जब ये बच जाएगा तो इसी का यूज किए और यहाँ पे हम लोग करके क्या निकाले थे, देखिए वैल्यू पुट कर दिए थे, ये आया था, एफ है ये, दिख रहे हैं, और यहाँ पे निकाल दिए थे हम लोग, फाइनल रिजल्ट निकाल दिया, टू टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, और जो पहले से हैं प्लीज लाइक करके जाइएगा, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।